Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और हमने बात की थी कि वेव और रेडिएशन दोनों ही ड्यूअल नेचर शो करते हैं। मैटर और रेडिएशन दोनों ही ड्यूअल नेचर शो करते हैं। सो आज की वीडियो में हम मैटर के पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ का एक एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन। जो एक्सप्रेशन हमने पहले पढ़ा था, बेसिक एक्सप्रेशन लैम्ब्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, वो डी ब्रॉगली ने दिया था। लेकिन डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है वो इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, जो हम आज डिराइव करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन है, वो पार्टिकल होता है यानी उसका कुछ मास होगा, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है। और हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले एक्सपेरिमेंट में बात की थी एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल की, कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज E होता है उस पर V पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी EV होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी EV होगी, ये हम जानते हैं। और साथ ही आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv² भी होता है। इन दोनों फॉर्मूला के अलावा काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है p²/2m, राइट। ये p यहां पर मोमेंटम है, तो मोमेंटम की टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी का ये एक और फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है, क्योंकि ये कैसे आया मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर एक बार डिराइव करके कि k p²/2m कैसे है। जैसे कि आपको पता है k है ½ mv², है ना। सो ½ mv² में मैं m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर देती हूँ इस टर्म को। RHS में m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर, तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ये हो जाएगा ½ m²v² यानी mv² अपॉन m। तो mv क्या होता है p, इसलिए हो गया p²/2m। सो ये आपके काइनेटिक एनर्जी का एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास, p²/2m। अब इससे हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं। p की वैल्यू क्या आती है, p² आता है 2mk, तो p आ जाएगा √2mk। अब k की वैल्यू इक्वेशन 1 से ev रख सकते हैं, तो 2mev ये हमारे पास आ गया। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है, चार्ज E है और हम उस पर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल V लगा रहे हैं, तो उसका मोमेंटम √2mev होगा। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब ये हमने मोमेंटम तो निकाल लिया, लेकिन डी ब्रॉगली ने बताया कि अगर P मोमेंटम वाला मैटर पार्टिकल है तो उसके बाद एसोसिएटेड वेवलेंथ लैम्ब्डा h/p होगी। यानी इस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव एसोसिएटेड है, जैसे मैंने बोला था हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, इलेक्ट्रॉन वेव की वेवलेंथ लैम्ब्डा h/p होनी चाहिए। और p की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने फाइंड की है इक्वेशन नंबर 3 में, √2mev। तो हमारे पास p की वैल्यू आती है h/√2mev, ठीक है। अभी ये सारी क्वांटिटीज, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है। तो जब इन सारी कांस्टेंट क्वांटिटीज की वैल्यू पुट करते हैं तो हमको एक कांस्टेंट नंबर मिलता है, फैक्टर मिलता है 1.227। और केवल v √v ही ऐसा है जो वेरिएबल हो सकता है जिसकी वैल्यू हम अपने हिसाब से चेंज करते हैं। तो ये हमें इलेक्ट्रॉन वेव का डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल मिल जाता है 1.227 अपॉन √v, और ये नैनोमीटर्स में है, ठीक है। तो अगर आप इसको मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मीटर्स में आ जाएगी। यानी अगर मैं इसको मीटर्स में लिखना चाहूं तो 1.227 × 10⁻⁹ अपॉन √v मीटर्स। तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करते हैं जब आपको एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल नोन हो। और इसका ये भी मतलब है कि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल चेंज करने पे इलेक्ट्रॉन के एसोसिएटेड वेव की वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन ये आ सकता है, मैंने पिछले वीडियो में मेंशन किया था कि हमारे डे टू डे लाइफ में भी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं पार्टिकल फॉर्म में, उनके साथ भी एक एसोसिएटेड वेव होती है, बट वी आर अनेबल टू ऑब्जर्व इट। उसका रीजन है कि वो जो वेवलेंथ होती है पार्टिकल की एसोसिएटेड वेवलेंथ, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम है। तो मोमेंटम लार्ज होने से वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है और हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, और इसलिए हमें डे टू डे लाइफ की चीजें पार्टिकल की फॉर्म में ही ज्यादा ऑब्जर्व होती हैं। सो इस तरह से हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला यहां डिराइव किया है फॉर एन इलेक्ट्रॉन in terms of accelerating potential V. That's all for today. Thank you. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.